मंदिर समर्पित किया जाएगा जनता को? बिल्कुल 24 जनवरी से ये साफ है कि रामलला के दर्शन गर्भगृह में होंगे और नए राम मंदिर में होंगे। ये एकदम लगभग स्पष्ट है और तारीखें कई हैं, लेकिन उसमें 24 को सर्वश्रेष्ठ तारीख माना गया है। देखिए, जो हिंदुत्व है और राम मंदिर है, ये दोनों बीजेपी के पुराने एजेंडे रहे। बीजेपी देश में बड़ी कमजोर थी, लेकिन जब से ये एजेंडा उसने उठाया, मुद्दे उठाए, इन मुद्दों ने उसको ताकत दी, रथ यात्रा ने उसको ऊंचाइयां दी। आज बीजेपी देश में सत्ता में है, दो बार से सबसे बड़ी पार्टी है। तो राम के नाम पर जो लोग ये कहते थे कि बीजेपी सरकार तो बनाती है, कई बार बना चुकी है, लेकिन राम का मंदिर नहीं बनाती, तो अब इस ताने से भी उनको मुक्ति मिल जाएगी। राम का मंदिर भी वो बना रहे हैं। 24 तारीख को गर्भगृह में इसका शुरुआत हो जाएगी, इसका उद्घाटन हो जाएगा। आज महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस राम मंदिर आंदोलन में अडवाणी की रथ यात्रा के सारथी थे युवा के तौर पर योगी आदित्यनाथ, आज उन्हीं की सरकार है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक बहुत लंबा अरसा गुजरा, वो 1992 से लेकर आज तक इस 30 सालों में देश में बीजेपी की स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। लेकिन मोदी के आने के बाद और योगी के साथ आने के बाद, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आने के बाद से बीजेपी ने देश में कहा जाए बहुत बड़ा जनमानस अपने पक्ष में, हिंदुत्व के साथ साथ लाभार्थियों का, सरकार की योजनाओं का, संगठन का एक बहुत विस्तार स्वरूप बनाया है। सिर्फ राम मंदिर के दम पर वो सत्ता हासिल करने के लिए नहीं वो सोच सकते, इसलिए उनके पास और भी तरीके हैं। ये जरूर है कि पिछले दिनों बीजेपी देश में कमजोर हुई है, कई राज्यों में वो चुनाव हारी है और उसकी भरपाई वो उत्तर प्रदेश से करेगी। इसको भरपाई करने के लिए राम मंदिर सबसे सुटेबल मुद्दा है, सबसे ऊर्जावान मुद्दा है उसके लिए। और कहते भी हैं कि जब जब बीजेपी लड़खड़ाई, राम ने उसको सहारा दिया, राम के ही सहारे वो आगे बढ़े। तो आज वही एक परीक्षा का मौका फिर आने वाला है, 2024 का चुनाव, और फिर उसको उसी ऊर्जा की जरूरत है और राम के सहारे की जरूरत है। खिचड़ी से पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं और सियासी खिचड़ी भी के साथ रायता भी फैला देंगे, ये भी तय है। 14 जनवरी जब हिंदुओं के शुभ दिन की शुरुआत होती है, तब से इनके यहाँ शुरू हो जाएगा पूजा पाठ। तो हिंदू मुस्लिम का जो मामला है वो आने वाले चुनाव में फिर यथावत रहेगा और तेज होगा, और मोदी योगी का कैंपेन होगा, धर्म की सियासत होगी, बीजेपी का फायदा होगा और यूपी में फिर ये अभेद किला अपना बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ये राम मंदिर का आंदोलन है ब्रजेश जी, और ये हिंदुत्व है और ये जो योगी का चेहरा है, ये खाली यूपी तक मामला नहीं, ये लोग इसका यूपी के बाहर भी बहुत फायदा लेते हैं। और देश में भी जहां पर ये लोग नहीं पहुंचे हैं, मोदी को और योगी को जिसने नहीं देखा है, राम मंदिर जो अयोध्या नहीं आए हैं, वो भी इसके नाम पर वोट देते हैं। बीजेपी का यही सबसे बड़ा फायदा है और संगठन तो उनका करता ही है, तमाम और उनके साथी हैं। देखिए, बीजेपी का हमेशा एक अघोषित नारा रहा है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो राम के नाम पर माल वोट की फसल हजम करो, सत्ता अपना आती है, मौज करो। तो भाई, ये तो इस देश की परंपरा, लोकतंत्र में जो चुनाव जीतता है वो 5 साल तक मौज करता है, गर्मी में भी काम कर रहे हैं, जाड़े में भी कर रहे हैं। आज तमाम मुद्दे उनके फेवर में आ जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या है बीजेपी के मानने वालों की। तो उनसे लड़ने के लिए पहली चीज तो संगठन बनाए, दूसरी चीज कि भाई इतने संसाधन हो, तीसरा इतना बड़ा जनमानस हो। तो अभी तो यूपी से तो बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, वकार साहब ने बहुत सारी बातें कही, मैं मानता हूं कि वकार साहब एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन एक गलत पार्टी में है। गलत पार्टी इस दृष्टिकोण से कि उत्तर प्रदेश में उसका कोई ज्यादा वजूद नहीं है। अगर ये यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो माना जाएगा कि बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को वोट काटेंगे, बीजेपी फायदा होगा। चिंता उनकी जायज है,
लेकिन उनकी पार्टी कार्यक्रम ऐसा है कि वो बीजेपी एक फायदा जाता है। तो ये बात तो देखिए दोनों तरफा दोधारी तलवार जैसी है, और इस तलवार से सिर कलम कांग्रेस का भी हो रहा है और सपा का भी हो रहा है, क्योंकि इन्हीं की ज्यादा स्टेक लगी है। मायावती का हाथी ने कहा कि भाई हम ज्यादा चलने फिरने की स्थिति में है नहीं, चारे की कमी है, हरा चारा के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। अरे ऐसा नहीं है, कमी नहीं है तो वो मामला वहीं पर रुक गया। लेकिन जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब का महत्व हो, वहां पर धर्म अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी हो जाती है, मानवता उससे भी आगे है। जी वीरेंद्र, और हम लोग कहते हैं कि यदि अगर मन में बैर है तो मंदिर और मस्जिद जाना सब बेकार है। ये सिर्फ जाना वहां पर एक सैर की तरह आप उसको देखिए, क्योंकि मन में भेद नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इस बात की भी सच्चाई है कि जिस भगवान श्री राम के आने पर पूरे देश में, दुनिया में, लोगों के घरों में दिए जलते हैं, जब वो वनवास काट कर आए थे, कितना दुर्भाग्य की बात है कि उनके अपने लिए खुद का एक घर नहीं है। उस घर को बना रहे हैं, उस घर को अयोध्या में बनाया जा रहा है, उस मंदिर को बनाया जा रहा है। तो इसमें स्वागत है, सारी पार्टियां स्वागत करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कलयुग है, ये त्रेता युग नहीं है। यहाँ खुराफातियों का जमाना है। ये कब क्या करें, वोट की खातिर कौन क्या कर दे, कहाँ किसका इस्तेमाल करे, ये बड़ी विचित्रता है राजनीतिक दलों में। बहरहाल एक सज्जन ने कहा, लिखा है कि हे राम, कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग, और कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहाँ ये नेता युग। और कहते हैं कि मंदिर मस्जिद की चर्चा में इंसानियत ही छा जाए, कलमा पढ़े खुदा का और सपने में राम आ जाएं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने और ग्राउंड जीरो से अपनी ओपिनियन बनाने के लिए। बहन भाइयों, हम आज अयोध्या में बन रहे